वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 2 का रिजल्ट आ गया है और अभी यहाँ से जो आपके पास 25 से 30 दिन का समय मिलेगा, आपको अपने पर्सनालिटी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी आपके इंटरव्यू का 30 टू 40% पार्ट जो कवर करेगा। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू को इन्हेंस कर सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, सो इस पूरी वीडियो में आज हम ड्रेस कोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको किस तरीके की ड्रेसेस को पिक करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी। बॉडी लैंग्वेज पे आपको आज से लेके आगे 25-30 दिन जितना भी समय मिलता है, आपको हर दिन मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज दीज आर द रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस आप वांटेडली और अनवांटेडली शो करेंगे और आपके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करने की ज़रूरत है एंड ओवरऑल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है और आप कैसे उस पर काम करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद अगले में हम आपके स्कूलिंग बैकग्राउंड, एजुकेशन, गैप ईयर, हॉबीज़ एंड इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके बात करेंगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि आपको आगे आने वाले टाइम में आगे के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हों और आप बेटर प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड शुरू करने से पहले निर्वाणा अकेडमी आपके लिए मॉक भी लेके आया है इस बार, और मॉक के साथ में कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जो कि 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर है। इसके बाद करंट अफेयर के साथ में आप देखेंगे 1 ईयर के करंट अफेयर के साथ में आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, 200 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप भी मिलेगी। ठीक है, इतना सब कुछ आपको निर्वाणा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप वहाँ जाके पूरी जानकारी वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी नॉमिनल फॉर इनिशियल एस्पिरेंट्स। IB/CIO में हमारा कंटेंट बहुत यूज़फुल था एंड देयर आर द लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने बोला कि उनके 60 टू 80% इंटरव्यू उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड और उन्हीं कंटेंट के अराउंड चला है। सो दैट इज़ माई सजेशन कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा पुश देने के लिए यू कैन गो देयर एंड अवेल देयर। और अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करना है तो हम आपको मॉक भी वहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग ऑन द ड्रेस कोड अगेन। ड्रेस कोड में मेल और फीमेल दोनों लोगों के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरे इंटरव्यू के टाइम्स में हमने जैसे ड्रेस सेलेक्ट किया उसके हिसाब से मेल का, और जो मेरे काउंटर एस्पेरेंट्स थे या मेरे कलीग्स थे उनके हिसाब से मैंने फीमेल के एक्सपीरियंस गैदर करके आपके सामने यहाँ पे रखा है। आपको शर्ट ट्राई करना है कि बहुत फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए। दैट कैन बी एक वाइट हो सकती है या लाइट ब्लू हो सकती है। आपके कलर, आपका जो कलर है उस हिसाब से जो आप पे शूट करे उस हिसाब से आप जो है अपने ड्रेस को पिक कर सकते हैं। अभी गर्मी का वेदर है, आप कोट अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर आप कोट पिक करना चाहें तो आपको ग्रे, ब्लू, ब्लैक कोट आप शर्ट के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, टाई बहुत कंपलसरी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोट अगर कैरी कर रहे हैं या नहीं भी कैरी कर रहे हैं, पर आप टाई ज़रूर कैरी करें। टाई में आपके पास 2 ऑप्शन होगा, प्लेन और स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो आप वाइट पे स्ट्रिप्ड टाई यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने कोट वियर किया हुआ है तो आप प्लेन टाई भी यूज़ कर सकते हैं। सो ट्राई टू मेक वेरी फॉर्मल ड्रेस, और आप उस फॉर्मल ड्रेस में कई बार मॉक प्रैक्टिस करें कि आप बहुत अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, आप बहुत ईज डाउन रहें। इसलिए आपको अपना शर्ट, कोट, टाई का सिलेक्शन बहुत सेलेक्टिवली करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप निर्वाणा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ड्रेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे गैदर कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कंप्लीटली आपकी इस प्रिपरेशन में साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, फीमेल के लिए क्या है कि आप लाइट कलर की साड़ी जो है प्रीफर कर सकती हैं, और अगर आप सूट यूज़ करती हैं तो आप दुपट्टा यूज़ करें और दुपट्टा कैरी अच्छे से करें। ठीक है, आपको दुपट्टा अच्छे से कैरी करना आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो विद द साड़ी। एंड हेयर स्टाइल जो है या टाइड हो या अगर ओपन हो तो ऐसा ना हो कि आपके चेहरे पे आ रहा हो, बोलते टाइम आपके फेस पे आए या हाथों में उलझे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपके हेयर ओपन है, अदरवाइज़ आपको टाई करके जाना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन और दे सकता हूँ कि आप लोग क्रोम पे या गूगल पे जाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आप CSC एस्पेरेंट्स इंटरव्यू अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट्स आ जाएंगे जो जिन्होंने CSC मतलब UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है। उन्होंने अपनी ड्रेसेस के साथ में फ़ोटो अपलोड की हुई है।
आपको ग्लिम्स मिल जाएगा कि किस तरीके के ड्रेसेस को वियर कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एक्सप्रेशन आखिरी एक्सप्रेशन, पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। सो आपको ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, बहुत सिंसियरली सेलेक्ट करना है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज पोस्चर, कि आपको स्ट्रेट बैठना है, रिलैक्स शोल्डर रखने हैं, बहुत टेंस ना दिखें आप, ठीक है। उसके साथ में आप क्रॉस्ड लेग नहीं बैठना है आपको, क्योंकि एक बैड सिम्टम्स है या बैड एक साइन है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ही रिलैक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। आपका अपर बॉडी बहुत काम हो, स्टेडी हो। हैंड एंड आई गेस्चर पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो कि आप मिरर के सामने बैठें, आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके बोलें और आप नोटिस करें कि आपका हैंड और आई जेस्चर में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं और आप जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आफ्टर दैट फेशियल एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब मिरर के सामने बैठ के बात करेंगे या आप कैमरा के सामने बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके चेहरे का जो रिएक्शन है वो कैसा है, ठीक है। सम टाइम इट इज़ ओवर रिएक्टेड, सम टाइम इट इज़ लेस रिएक्टेड, तो आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कीप अ नेचुरल लाइट स्माइल एंड लुक फ्रेंडली, बहुत लाइटली स्माइल रखना है, कि बहुत ओवर स्माइल भी नहीं करना है और बहुत सैड फेस भी नहीं रखना है। स्टे काम इवन व्हेन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, समटाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू पुट यू इन अ प्रेशर कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, ठीक है। आप सहम जाओगे कि 2 या 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे हो गए जो नहीं आते हैं। डोंट वरी, आपको बस वो 3-4 सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट पूरे इंटरव्यू में होंगे जिसका आपको आंसर देना है। वो 3-4 सवाल ऐसे हैं जो आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग शो करेंगे, जो आपका एनालिटिकल व्यू शो करेंगे और आप कितना सेंसिटिव हैं कम्युनिटी के लिए वो शो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको नहीं आता हो, आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल को लेके बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे। कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में इंटरव्यू दें, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं कि अगर आप इनिशियल इंग्लिश शुरू किया, बीच में आपको हिंदी बोलनी है, तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे एक सजेशन और है कि अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है और एनी ऑफ द पैनल मेंबर उसने आपसे हिंदी में सवाल पूछा, तो आप उसका जवाब हिंदी में ही दें, ठीक है। अगर आप हिंदी में, आपका इंटरव्यू हिंदी में चल रहा है और कोई इंग्लिश में सवाल पूछ रहा है, देन इट्स कंफर्टेबल, आप हिंदी में ही जवाब दें। देयर चॉइसेस कि आपको इंग्लिश बेटर नहीं आती है। पर अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है और किसी पैनल मेंबर ने हिंदी में सवाल पूछा, तो आपको उसका जवाब हिंदी में ही देना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन शो करेगा, बहुत सिचुएशनल अवेयरनेस दिखेगी कि आप बहुत अवेयर हैं और पर्सन टू पर्सन आप डिफ़िकल्टीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सनल आप जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में आप सक्षम हैं, ठीक है। इसके साथ में आप अपने आइडियाज़ को बहुत क्लियर रखें। लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर है, अगर आपसे इंटरनल सिक्योरिटी की 5 प्रॉब्लम पूछी गई है, आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, पर आपको उन 5 प्रॉब्लम्स को की समझ है, 5 प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, उसका कैसे समाधान होगा ये पता है, तो आप ईजिली बेटर मार्क्स फेच करेंगे इंटरव्यू में। इसके साथ में मिड पाथ अप्रोच रखना है आपको, कि बहुत एक्सट्रीम भी नहीं बोलना है और बहुत नैरो भी नहीं बोलना है। मतलब बहुत गवर्नमेंट ओरिएंटेड भी मत बोलो कि जो गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ बेहतर ही कर रही है, या जो गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ ख़राब ही कर रही है। आपको मिड पाथ लेके चलना है, अपना ओपिनियन लेके चलना है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने आंसर्स को आगे बढ़ना है। ये आपको हम अपने कंटेंट में और अपने 200 क्वेश्चंस आंसर सीरीज़ में करके दिखाएंगे कि आपको कैसे करना है। और अगर आप निर्वाण एकेडमी के मॉक में एनरोल करेंगे तो वहाँ भी आपको हर इंटरव्यू के बाद प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपने कहाँ फंबल किया, कहाँ मिस्टेक की, क्या आपने ज़्यादा बोला, क्या आपको नहीं बोलने की ज़रूरत थी। एंड सेंसिटिव वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IBSC IO के इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी कि उनके वर्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन लोगों का इंटरव्यू ख़राब हो गया। तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंटरव्यू, अगर आपने कोई सेंटेंस यूज़ किया तो उनमें अगर आपने कोई वर्ड यूज़ किया या कोई फ्रेज़ यूज़ किया तो आपका दूसरा क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। आप बेटर कंटेंट प्रिपेयर करें, बेटर प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं और निर्वाण एकेडमी के साथ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट एटीट्यूड बनता है आपके कैब से, ठीक है। बिकॉज
आपका कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है कि आपको नॉलेज कैसी है, ठीक है। आपका अफेक्टिव एबिलिटी कैसी है कि आप कितना अफेक्टेड हैं, कितना कितना आप पसंद करते हैं। और तीसरा है बिहेवियरल। बिहेवियरल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कैब में। सो इन तीनों सेगमेंट पे आपको डेली काम करना है। कॉग्निटिव एबिलिटी आएगी आपको नॉलेज की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से। आपको कंटेंट बेस्ड नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी करना होगा, और इसके साथ में आपको सिचुएशनल अवेयरनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो कैग में कॉग्निटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम पता है, आप कॉन्फिडेंट है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। तो आपको आज से कंटेंट पे काम करना है। अफेक्टिव में आपको आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंक्लाइंड है, ठीक है, आपको कितना एक तो आपको अवेयरनेस तो है ही है, आप अपने आप को कितना डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अफेक्टिव अप्रोच में आएगा, अफेक्टिव एटीट्यूड में वो आपको दिखेगा। बिहेवियरल में कि आज आप अपने ऊपर जितनी मेहनत करेंगे वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव बिहेवियर रखेंगे तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव आएगा। तो ये आपको डेली काम करने की ज़रूरत है। ये अगर आप काम करेंगे तो आपका एटीट्यूड बेटर होगा। एटीट्यूड बेटर होगा, देयर आर मच प्रोबेबल चांसेस कि आप 50 में 35 से 40 नंबर तक गैदर कर सकते हैं। दैट इज़ ईजिली पॉसिबल अगर आप बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं ऑन दैट डे। सो दैट इज़ ऑल सजेशन कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, आपको ड्रेस कोड पे कैसे काम करना है, ठीक है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो निर्वाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ में आपको आपके बॉडी लैंग्वेज पे पोस्चर कैसा हो, हैंड गेस्चर कैसा हो, फेशियल एक्सप्रेशन पे कैसे काम करना है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप द हिंदू ही पढ़ें, कोई भी पढ़ सकते हैं आप, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, ठीक है, या दैनिक भास्कर हो, जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। एंड एटीट्यूड पे आपको डेली काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ में मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, और निर्वाणा एकेडमी की तरफ से एक फ्री इनिशिएटिव भी है कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करें और निर्वाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भेजें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेटर सजेशंस प्रोवाइड करें और एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करें। इसके साथ में अगर आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, कंटेंट प्रिपेयर करना है या आपको मॉक प्रिपेयर करना है, कंटेंट एंड मॉक के साथ में अगर आपको 200 क्वेश्चंस की लिस्ट अलॉन्ग विद आंसर्स चाहिए कि जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें प्रिपेयर करना है, तो आपको निर्वाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप वहाँ पे जाएं और आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। अर्ली 20 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस जो है अप्लाई होंगी, उसके बाद चार्जेस हाइक हो सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और अगली वीडियो एजुकेशन गैप कैसे कवर करना है, और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उससे रिलेटेड क्या सवाल हो सकता है, उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहें। उसकी वीडियो भी हम जल्दी से जल्दी अपडेट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।